हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का कोऑर्डिनेटेड चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपके पास सबके पास एनसीईआरटी होगी और इसमें आप कोऑर्डिनेटेड चैप्टर निकालिए, फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन निकालिए, वो आपको ऐसा नजर आएगा जो सामने बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है और ये उसमें फिगर भी बना रखी है और इसमें तो नहीं लिखा लेकिन बुक के अंदर हिंट भी लिखा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है ये मैंने यहां रखा हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में ना ये हिंट में लिखा हुआ है उसने। ये तो मैं इसकी दूसरी फिगर बनाऊंगा तो मैं इसको उसमें से हटा दूंगा। ये वाला पार्ट ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में बना हुआ है इसमें डायग्राम में, लेकिन वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो जो उसमें हिंट दे रखी है उस हिंट का पार्ट है। तो चलिए मेन अब हम दोबारा से डायग्राम बनाते हैं और अपने हिसाब से जितना जितना बुक में लिखा हुआ है जो क्वेश्चन का गिवन है उतने का बनाते हैं, हिंट का हम लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे। लिखे एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। एबीसीडी जो है वो एक ट्रेपेजियम है, तो कुछ इस तरीके का ट्रेपेजियम होगा ये, जैसे एबीसीडी। एबीसीडी जो है वो इस तरीके से कुछ एक ट्रेपेजियम है, ए है और ए बी, ए है, बी है, इसने ऊपर लिखा है तो चलिए मैं डायग्राम में मैं भी ऊपर ही रख लेता हूं। इसने यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है। तो ए बी सी डी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ट्रिपेजियम में दे रखा है। एडी इक्वल टू बी सी, एडी इक्वल दे रखा है किसके, बी सी के, ठीक है। और फिर शो करना है ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू ई, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, ये सब हमें शो करना है। तो चलिए गिवन में तो आप ये लिख लेना, टू प्रूव में ये लिख लेना। सीधे शुरू करते हैं प्रूफ। इसका प्रूफ नहीं, उससे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसमें एक कंस्ट्रक्शन हम अपनी तरफ से करेंगे, कुछ ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। वो वाली कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे जो एनसीईआरटी ने दे रखी है, एनसीईआरटी से थोड़ी अलग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसमें हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे हम एक ए से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल रहे हैं डीसी के ऊपर। परपेंडिकुलर लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी दिख सकती है पर ये, और ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल रहे हैं बी से इसके। ये तो हमने परपेंडिकुलर खींचे, एक 90 डिग्री का एंगल यहां पर और एक 90 डिग्री का एंगल यहां पे। इसका नाम जैसे एम रखा और इसका नाम जैसे एन रखा। तो कंस्ट्रक्शन अलग करी मैंने, एनसीईआरटी से थोड़ा अलग करी है क्योंकि एग्जाम में आपको हिंट दिया हुआ नहीं मिलेगा, तो वहां आप किसी भी दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन हमारी ये है कि ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है डीसी के ऊपर एंड बी एन जो है वो भी परपेंडिकुलर है डीसी के ऊपर। और अब हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, मतलब ट्रायंगल ए एम डी को एंड ट्रायंगल बी एन सी को हम क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ए एम डी को और बी एन सी को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या क्या है, एक तो है कि एंगल ए एम डी इक्वल टू एंगल बी एन सी के। रीजन बताओ जरा, कमेंट करके बताओ क्या रीजन होगा। ए एम डी बी एन सी के बराबर क्यों होगा, ए एम डी बी एन सी के बराबर क्यों होगा, क्या रीजन लिखोगे आप इसका, बोथ 90 डिग्री, ठीक है ना। रीजन में वर्बली बताता रहूंगा, आप लोग लिखते भी रहना। इसके अलावा एडी जो है वो किसके इक्वल है, बीसी के। रीजन बताओ, कमेंट करके बताओ इसका रीजन क्या होगा, एडी और बीसी इक्वल क्यों होगा, क्योंकि गिवन है हमें, तो रीजन क्या लिखना है, गिवन। तीसरा ए एम इक्वल होगा बी एन के, ए एम इक्वल होगा बी एन के। इसका क्या रीजन होगा, इसका रीजन बताओ। ए एम इक्वल होगा बी एन के, इसका रीजन जरा क्या रीजन लिखोगे यहां पर। इसका रीजन होगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन इक्वल। अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कहीं पे भी मेजर कर लो। तो परपेंडिकुलर रीजन लिख देना, लिखिए कॉपी में लिखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन इक्वल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन इक्वल।
तो एक 90 डिग्री दिखाया, एक एडी को बीसी के इक्वल दिखाया, एक एएम को बीएन के इक्वल दिखाया। तो इस बेस में हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एएमडी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बीएनसी के। कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ ये? बाय आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। आरएचएस से दोनों एंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अब अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल डी जो होगा वो एंगल सी के तो अपने आप ही इक्वल हो गया बाई सीपीसीटी। भाई हमें डी और सी को इक्वल दिखाना था, वो आ गया इक्वल यहां से। तो एंगल डी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी के बाय सीपीसीटी। ठीक है ना, एक पार्ट तो हो गया हमारा, डी और सी तो इक्वल हो गया। अब हमें ए और बी को इक्वल दिखाना है तो वो भी बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखो, अगर ट्रिपेजियम है तो इस पूरे एंगल ए का और एंगल डी का दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा? 180। इन ए बी सी डी के अंदर एंगल ए का और एंगल डी का जो सम होगा वो होगा 180। रीजन होगा को इंटीरियर एंगल, और एंगल बी का और एंगल सी का जो सम होगा वो भी 180 होगा। इसका भी रीजन वही है, को इंटीरियर एंगल। तो अगर ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। ये दोनों ही आपस में जाएंगे इक्वल। अगर दोनों का ही सम 180 है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी प्लस एंगल सी। और एंगल डी जो है किसके इक्वल है? एंगल सी के। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल सी से एंगल सी कट जाएगा तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के आ जाएगा। तो इस तरीके से एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एंगल कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो सी और डी इक्वल हो गए थे और अब ए और बी भी इक्वल हो गए। तो दो चीजें हमने प्रूफ कर दी। अब एक कॉन्ग्रुएंट वाला पार्ट भी था कि हमें कुछ कॉन्ग्रुएंट भी दिखाना था, एबीसी को और बीएडी को। एबीसी को और बीएडी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। एबीसी कौन सा है? ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल। बीएडी कौन सा है? बीएडी, ये वाला ट्रायंगल। इस एबीसी को और इस बीएडी को, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट भी दिखाना है। ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। हमें दिखाना है ट्रायंगल ए बी सी को और बी ए डी को कॉन्ग्रुएंट। तो तीन चीज इक्वल देखनी। एक तो साफ दिख रही है, ए बी तो साफ ही दिख रहा है, कॉमन साइड है, दोनों में आ रही है। एक एडी और बीसी भी हमें पता ही है कि एडी और बीसी इक्वल है, ये बात भी हमें पता है। और तीसरा एंगल एबीसी और एंगल बीएडी ये हमने अभी अभी दिखा दिया। एबीसी और बीएडी ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमने अभी अभी शो कर दिया। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल बीएडी में ए बी जो है वो किसके इक्वल है? ए बी ए के इक्वल है। इसका रीजन लिख देना कॉमन। एंगल ए बी सी इक्वल है किसके? एंगल बी ए डी के। इसका रीजन आ जाएगा अबव प्रूव्ड। ये हमने अभी भी प्रूफ किया कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। और बी सी जो है वो इक्वल है ए डी के, क्योंकि ये बात भी हमें गिवन है। इसका रीजन क्या लिखेंगे? गिवन। तो तीन चीज अगर इक्वल हो गई तो इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बीएडी के बाय साइड एंगल साइड। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो चौथा पार्ट भी प्रूफ हो गया, क्योंकि चौथे पार्ट में क्या दिखाना था? AC इक्वल टू बीडी। AC इक्वल टू बीडी कॉन्ग्रुएंट है तो AC और BD इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। AC इक्वल टू हो जाएगा BD बाय CPCT। तो सारे पार्ट प्रूफ हो गए। कॉन्ग्रुएंट भी हो गया, एंगल ए एंगल बी के इक्वल भी हो गया, एंगल सी एंगल डी के इक्वल भी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी में जो उसने हिंट दे रखी है हम उससे नहीं करेंगे इस क्वेश्चन। हम उस तरीके से नहीं करेंगे, हमने एक अपने अलग तरीके से किया। हमने इस फिगर में क्या करा? हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पर ए से एक परपेंडिकुलर डाला और बी से भी एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है ना, ये दो परपेंडिकुलर डाले और फिर उसके बाद ट्रायंगल्स को हमने क्या दिखा दिया? कॉन्ग्रुएंट। कौन सी प्रॉपर्टी से? आरएचएस। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी से इसको प्रूफ किया है। जो हिंट वाला तरीका था वो पैरेललोग्राम वगैरह बना के है, पर वो लेंदी पड़ जाता है। ये तरीका बहुत आसान तरीका पड़ेगा। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए क्वेश्चन को, दो तीन बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा।
इसी टाइप की कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन फिर आप लोग सर्कल चैप्टर के अंदर भी पढ़ोगे। उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें साइक्लिक दिखाना पड़ता है वो भी ट्रेपेजियम वाला ही क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।